मेरे चौथे मेहमान अल्लाह के वली कामिल और अक्सर मेहमान बनते रहते हैं, आप जानते हैं, फाउंटेन हाउस के MS, जो इंसानियत की खिदमत में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वक्फ कर रखी है, डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब हैं। डॉक्टर साहब, आपके तो सामने लोग ऐसे आते हैं जो इस तरह के सौदे करते हैं। अपने ज़ैदी साहब आपके जो है सौदा नहीं किया उस शख्स ने? लाहौर में जन्नत नुमा घर और अरब रुपए से ज़्यादा होगा, वो एक लम्हे के अंदर आपके हवाले कर दिया। जी, पहले तो सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार, उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मौका दिया, और लाखों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारक पे। अच्छा सर, आज का टॉपिक जो है ना वो एक ऐसा ज़बरदस्त टॉपिक है कि इसका असर जो है ना वो हमारी ज़िंदगियों पे बहुत ज़्यादा है, और अल्लाह का शुक्र है कि हम एक ऐसी कौम है, ऐसे लोग हैं कि जो इस पे बड़ा बिलीव भी करते हैं। ठीक। लेकिन अल्लाह ताला ने जो है ना वो अपना हर काम, उसके पीछे एक ज़बरदस्त किस्म की साइंटिफिक रीज़न्स मौजूद होती हैं। अच्छा, मैंने जब ये टॉपिक आपने मुझे बताया कि इस पर बात करनी है, तो मैंने इस पर कुछ रिसर्चेस जो है ना वो नोट किए और वो देखी। पहली तो मिसाल आपने वो ज़ैदी साहब वाली दे दी, वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। अच्छा, उसका फ़ायदे ज़रा गिनते जाएँ ज़रा। जो रिसर्च जो है ना, अच्छा काम तो हमारा था, ये हमारे असलाफ का काम था, हमने छोड़ दिया, और वो अब यूरोप और दूसरे ममालिक जो है ना उस पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है कि जिसमें उन्होंने ये नोट किया कि जो लोग अल्लाह से तिजारत करते हैं, मतलब हायर पावर की बात की और नेकी की बात की, और उसमें रिसर्च में ये कहा गया, अच्छा रिसर्च कहती ये है कि इस तरह की नेकियां जो हैं वो खाली पैसे देने वाली नेकी नहीं है। इस तरह भी हमारे जो डॉक्टर्स मौजूद हैं यहाँ पे और जो मुफ्ती साहब मौजूद हैं, उन्होंने ये डिस्कस किया कि खाली पैसा नहीं देना, अमल करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और आजकल के दौर में तो मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है जो दोबारा नहीं मिलेगी आपको, वो कीमती इस वजह से है कि वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगी, वो कीमती तरीन चीज़ वक्त है जो हम अब वो वापस नहीं आएगी। जैसे आज सुबह 6 बजे हो गया तो अब हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगी। तो जो लोग अपना वक्त देते हैं, मैं समझता हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छा, ये रिसर्च उसमें ये की गई कि कोई 25,000 लोगों पे रिसर्च की गई जो 55 साल से ऊपर थे, और उनको ये देखा गया कि क्या उन्होंने पिछले कुछ सालों में वॉलंटियर काम किया है, नेकी के काम किए हैं, कितना वक्त दिया है। तो ये देखा गया कि 200 घंटे हर साल जिसने दिए, तो उन 55 साल से उम्र से ज़्यादा लोगों में अगले 5 साल तक कौन ज़िंदा रहा। और ये बहुत लंबी स्टडी थी, क्योंकि वहाँ पे तो 80 साल की स्टडीज़ चल रही हैं रिलेशनशिप पे, नेकी के काम पे। तो पता चला कि 44% वो लोग कि जिन्होंने नेकी का काम पिछले सालों में हर साल 200 घंटे यानी बमुश्किल 30-40 मिनट रोज़ किया, उसमें से 44% लोग जो है वो उनका इंतकाल नहीं हुआ, वो मरे नहीं, उनके मुकाबले में जिंदगी में बरकत हो गई उनके मुकाबले में कि जिन लोगों ने ये काम नहीं किया था। एक दूसरा, एक और रिसर्च थी, उन्होंने ऐसे BP के मरीज़ जो 50 साल से ऊपर थे, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, उनको ये कहा गया कि ये पैसे लो। एक ग्रुप को पैसे दिए, एक ग्रुप को पैसे नहीं दिए, और उनको कहा गया कि एक ग्रुप को कहा गया कि आप जो है वो इसको बांटें। तो पता ये चला कि उनका BP जो है ना वो कम रहने लगा। वाह। अच्छा, एक ग्रुप को कहा गया पैसे देने के बाद, ये फिर ये भी रिसर्च है कि आपको हम पैसे देते हैं कि आप दूसरों को दें, और आपको पैसे देते हैं कि आप अपने ऊपर खर्च करें। तो दोनों ग्रुपों का जब एंड रिजल्ट आया तो पता ये चला कि जिन्होंने अपने ऊपर पैसे खर्च किया तो उनके अंदर एंजाइटी, गिल्ट और तकलीफ पैदा हो गई, और जिन्होंने दूसरों में बांटा था उनके अंदर एक सेल्फ स्टीम हाई हुई, उनको अच्छा फील हुआ, उनकी ज़िंदगी में सुकून आया जो असल मकसद था। ये कितनी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, आपको और रिसर्चेस बताऊं, हैरान हो जाएं। 2 बच्चों के ग्रुप लिए गए, एक बच्चों से कहा गया, ग्रुप के अंदर 3000 बच्चों में से 1500 बच्चों को ये कहा गया कि भाई आपने खेलना है इस दौरान, और बाकी 1500 बच्चों से कहा गया कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक है दुनिया का, कि आपने ना गरीब बच्चों में ये खाने बांटने हैं। दोनों में जब रिजल्ट आया तो हैरान करने वाला, उनके अंदर कॉन्फिडेंस था, उनके अंदर अपने अंदर एक मजबूती का एहसास था, खुशी का एहसास था। अच्छा, जो बच्चे खेल की तरफ चले गए उनके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं थी। अच्छा, अगली सर एक और चीज़ देखें, ऐसे बुज़ुर्गों का देखा गया कि जो
70 साल और 80 साल के दौरान थे, 3000 ऐसे बुज़ुर्ग लिए गए। उन 3000 बुज़ुर्गों के अंदर ये रिसर्च की गई कि उन्होंने अपनी जो पार्टनर है, वहाँ पे तो स्पाउस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, कि उनकी बीवी हैं या दोस्त हैं, पिछले एक हफ्ते में अगर उन्होंने 14 घंटे से ज़्यादा उनका ख्याल किया तो उनकी ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ा। उनकी ज़िंदगियाँ लंबी हो गई, उनके अंदर खुशी आ गई, उनके अंदर जो है वो ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश पैदा हुई। अच्छा, जो लोग, अच्छा एक और स्टडी की गई स्टूडेंट्स के अंदर, कि इन स्टूडेंट्स के अंदर के जो लोग एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार था, उनको पैसे दिए गए और उनसे कहा गया कि आपने जो है ना वो ये वॉलंटियर काम करना है या आपने कोई वक्त देना है। तो पता ये चला कि उन स्टूडेंट्स के अंदर एक तो स्ट्रेस कम हुआ, डिप्रेशन कम हुआ, ज़िंदगी का मकसद उनको पता चला, खुशी का एहसास होने लगा, वो नशे से और ख़ुदकुशी से बचने लगे। मियाँ साहब वही आपके डॉक्टर साहब, वो मियाँ वहीद, जी हाँ, मियाँ वहीद अहसन वाले। जी हाँ, जी हाँ। मैं उनके उस घर को जानता हूँ जो कोई 7 मरले का घर अब्दुल कीम रोड पे होता था। ये आज से मैं 60 साल पहले की बात, आपको 65 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर उनका जो बड़ा घर लिबर्टी वाला, ये मेरे सामने वो कई कनालों पे इतना बड़ा महानुमा, फिर वहाँ से बढ़ते बढ़ते अब वो कितना खर्च आप पे, मैं आपके वहाँ गया था, पूरे आपके उस हॉस्पिटल में पूरा वार्ड बना हुआ, और पहले उनके वालिद मियां अब्दुल वहीद साहब ने बनाया था। वो गुलबर्ग वाले, वो जो एक बुजुर्ग थे, फौत हो गए गुलबर्ग में, छोटे से कद के हाजी, पता नहीं हाजी इनाम इलाही असर साहब, उनको भी वो देते थे। सर उन्होंने देते, हाजी इनाम इलाही असर का तो मैं बताऊं, अपनी प्रॉपर्टी जो कई अरब थी उसका आधा हिस्सा उन्होंने अस्पताल को दे दिया था, जो आज माशाल्लाह आज मियां वहीद साहब के बच्चे जो हैं उसके चेयरमैन हैं उस हॉस्पिटल, उनके बच्चे के चेयरमैन हैं, तो भी पैदा भी नहीं होगे। और जी हाँ, और वो जो रिसर्च ये कहती है कि आप, अच्छा एक और बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च उसमें थी कि जो लोग अपना वक्त देते हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी ज़िंदगी की बढ़ने की वजह वो बन जाती है कि अपना जो वक्त दे रहे होते हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि वो हार्ट अटैक से बचें, ये भी एक रिसर्च आई है कि जो लोग वॉलंटियर काम करते हैं, जो अपना वक्त देते हैं, जो अपना पैसा देते हैं या किसी की हेल्प करते हैं, उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस 50% कम हो जाते हैं। तो जो लोग हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, टेंशन से बचना चाहते हैं, जो लोग अपनी फैमिली को के साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं, अच्छा जो मियाँ बीवी या जो बहन भाई या जो फैमिली चैरिटी का काम करती है, वो भी उनके अंदर आपस में रिलेशनशिप, उनके अंदर माफ़ करने की जो क्वालिटी है और उनके अंदर वो एरिया। अच्छा मैं एक और रिसर्च बताऊं, डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। जी डॉक्टर साहब आप अपनी बात मुकम्मल करें। जी सर, मैं खास बात करने जी सर, वो एक बड़ी ज़बरदस्त उस पर मैं चाह रहा था कि एक रिसर्च जो है ना उसके बारे में बात करूं कि उसमें 50 के करीब वॉलंटियर्स को जो है वो पैसे दिए गए, वो डोनेट करें और फिर उनका MRI किया गया ब्रेन का, उनका MRI किया गया ब्रेन का कि ब्रेन पे क्या इफेक्ट आया। तो एक आप हैरान कुन बात उसमें ये देखी गई कि उनका दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट हो गया जिसमें वालिदैन के अंदर जो ख्वाहिशात होती है ना बच्चों के लिए, तो वो मोहब्बत, ख्याल और वो सारी चीज़ें उनके बारे में एहसास, वो हिस्सा डेवलप हो गया। और वो हिस्सा जो खौफ, गम, परेशानी और अकेलेपन का एहसास पैदा करता है, वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ, सिर्फ डोनेशन की वजह से। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला के हर उस काम में बेहतरी है कि जब हम दूसरों के लिए करते हैं। अच्छा वो एक ख्वाहिश जो दूसरों के लिए बग़ैर किसी मतलब के अमल करने की ख्वाहिश है, ये जिसमें पैदा हो जाए, उसको दुनियावी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी, और अल्लाह ताला का हिसाब तो वो खुद देगा, आप जिस तरह से सारे बुज़ुर्गों ने फरमाया। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मेरी ज़िंदगी में ये समझ में आई कि अगर कोई खुदा न खास्ता कम सुनता है तो उससे अगर प्यार से उसकी तरफ देख के मुतवज्जो हो के अगर हम सुन लें तो ये भी आपके ब्रेन पे और दिमाग, दिल पे असर करता है कि आपने उसको तवज्जो दी और उसकी बात को सुना। किसी अंधे को इस तरह से अटेंड कर लें कि उसको ये फील हो कि आपने उसका ख्याल किया है। तो ये छोटी छोटी से काम जो हैं, छोटे छोटे से काम है, बज़ाहिर जो हमें बज़ाहिर नजर नहीं आते, आम और छोटे काम लगते हैं। जी हाँ, अल्लाह के यहाँ उनका हमारा जो बुजुर्ग बड़े हो जाते हैं, हमारे वालिदैन जब बीमार हो जाते हैं तो उनकी जब वो ज़ोर से बोलते हैं, उनकी क्योंकि उनको सुनाई कम देता है और उनके खाने पीने के मसाइल होते हैं और वो परेशान होते हैं, तो उनका थोड़ा सा ख्याल कर लेना हमारे हार्ट अटैक से हमें बचाएगा, ठीक, हमें जहनी बीमारियों से बचाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें। डॉक्टर साहब आपने कोई देखा, इतने आपको तो लोग डोनेशन देते हैं, डोनेट करते हैं आपके अदारे को,
किसी कोई डोनेशन करता था और गरीब हो गया? सर मैंने तो आज तक नहीं देखा। मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि हमारे पास एक डोनर आए और उन्होंने बहुत सारे पैसे हमें दे के चले गए। तो हमने उनको पीछे भागे कि भाई रसीद तो बनवा लो। उन्होंने कहा नहीं रसीद बन जाएगी। चले गए वो, क्योंकि मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ बीमार है। उसी दिन शादी में शाम को मुलाकात उनसे हो गई एक जगह। तो उन्होंने कहा भाई रसीद तो मिल गई। मैंने कहा सर रसीद तो आपने ली नहीं, हमारे बॉस भी साथ थे। तो कहते रसीद तो मिल गई, माँ ठीक होके घर आ गई। अल्लाह, माँ ठीक होके घर आ गई, रसीद तो मिल गई। वाह वाह तो अल्लाह ताला तो कोई देर नहीं करता सर। अल्लाह ताला तो किसी हवाले से देर नहीं करता। जो हमारे सारी दुनिया की मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं भाई सुकून हासिल करने के लिए। डॉक्टर साहब बड़ी तकलीफ होती है जब ये सैलाब जदगान जो है, कल एक और इतनी रो रही थी, चीख रही थी, वो कह रही थी कि हम, वो देखे ना, एक बच्ची मर गई दूध के बगैर। जी सर। और खाने के बगैर लोग मर रहे हैं और उन तक पहुंच नहीं रहा। और रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमने ये तोप चला दी, हमने वो तोप चला दी। अनफॉर्चुनेट। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर